हेलो। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट सर्जन और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज मेरे क्लिनिक में एक बच्चे ने बहुत ही एक दिलचस्प सवाल मेरे से पूछा कि डॉक्टर अंकल, क्या हम आंखें बंद करके भी देख सकते हैं? इस सवाल से मेरे मन में एक बहुत दिलचस्प कहानी दिमाग में आई, और ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था लुइस, जो लगभग 200 साल पहले फ्रांस में पैदा हुआ 4 जनवरी को। अब इस बच्चे के पिताजी जो थे वो एक लेदर के काम में करते थे, जूते बनाते थे या लेदर की स्ट्रैप्स बनाते थे, और ये बच्चा अपने पिताजी को काम करते हुए बड़ी उत्सुकता से देखता था। एक दिन ये बच्चा अपने पिताजी की वर्कशॉप में चला जाता है, और वहाँ पर जो वर्कशॉप में यूज़ होने वाले टूल्स या औजार होते हैं, उन औजारों से खेलते हुए इसकी आँख में चोट लग जाती है। अब ये आप सोचिए कि ये बात है 200 साल पहले की। ना उस समय कोई इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, ना कोई एंटीबायोटिक वगैरह थी, और बड़ी ही दुखद बात है कि इस चोट की वजह से, उस समय इतनी ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इस बच्चे की इस आँख की रोशनी जो है वो पूरी तरह चली जाती है। और इस आँख की चोट की वजह से इसकी दूसरी आँख के ऊपर भी असर आ जाता है। आज की डेट में उस बीमारी को हम सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया कहते हैं, जिसमें एक आँख में चोट लगे और दूसरी आँख में भी उसका असर आ जाता है। तो इस बेचारे छोटे बच्चे की दोनों आँखों की रोशनी जो है इस चोट की वजह से चली जाती है। तो जब इस बच्चे की उम्र 10 साल की थी तो इसको पेरिस के एक ब्लाइंड स्कूल में इसके पेरेंट्स ने एडमिट कराया। अब उस ब्लाइंड स्कूल के अंदर जो किताबें वगैरह थी वो बहुत चुनिंदा और लिमिटेड बुक्स थी जिनसे ये पढ़ सकता था, और वहाँ पे उस समय जो सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट या लैंग्वेज जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ होती थी उसको कहते थे नाइट राइटिंग। नाइट राइटिंग वर्ड इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है कि इस लैंग्वेज को बनाने का एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस था, और वो पर्पस ये था कि वॉर टाइम में जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय सोल्जर्स को रात में अगर कोई लेटर पढ़ना है या कुछ अपना कम्युनिकेट करना है तो उनको लैंप जला के देखना पड़ता था, और वो रात में लैंप जलने से आइडेंटिफाई हो जाते थे और उनके मरने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे। तो उन्हीं के एक मिलिट्री के आदमी ने जिसका नाम था बीरबल, उन्होंने ये नाइट राइटिंग की एक लैंग्वेज इजाद करी और बनाई, जिससे कि भाई आप अंधेरे में बिना लैंप जलाए पढ़ सकते थे। तो पेरिस के इस ब्लाइंड स्कूल में इस बच्चे के पास यही एक रिसोर्स था जिससे वो अपना पढ़ाई का काम करता था। जब इसकी उम्र 11 साल की हुई तो इसने इसी लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू किया, बिकॉज इस लैंग्वेज की अपनी परेशानियां थीं कि इसको रीड करना इतना आसान नहीं था। तो इस बच्चे ने इस लैंग्वेज के अंदर मॉडिफिकेशन करनी शुरू करी, और ये इनिशियली जो 12 डॉट की लैंग्वेज थी ये फाइनली लुइस ने इसको 6 डॉट की बना दिया। उस 6 डॉट की लैंग्वेज का एडवांटेज ये था कि आप इसको अपनी एक फिंगर से पूरा लेटर वगैरह पढ़ सकते थे, और पढ़ने में बहुत आसान हो गई थी ये लैंग्वेज। तो जो ये 12 डॉट का सिस्टम इस बच्चे ने मॉडिफाई किया 6 डॉट के सिस्टम में, इसको आज हम ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, और इस बच्चे का नाम था लुइस ब्रेल। और इसके इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो ब्लाइंड लिटरेसी के अंदर एक काफ़ी चेंजेस आए, और अब ब्लाइंड बच्चे काफ़ी पढ़ सकते हैं। तो इस योगदान को देखते हुए इस बच्चे के जन्म दिन के ऊपर, यानी कि 4 जनवरी को हम ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं, और इस जनवरी महीने को ब्रेल लिटरेसी मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए, इस कहानी को आपको बताने का पर्पस ये था कि एक दुर्घटना जो इस बच्चे के साथ हुई, जो बच्चा एकदम एक स्वस्थ आँखों के साथ पैदा हुआ और एक छोटी सी लापरवाही के कारण उसकी दोनों आँखें की रोशनी चली गई, लेकिन उस बच्चे की आप वो देखिए हिम्मत और मेहनत के उसने एक ऐसी लैंग्वेज
डिज़ाइन करी, जिसने इस पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें कि एक क्रांतिकारी या एक मेजर बदलाव ब्लाइंड एजुकेशन के अंदर लाए। सेकंड, ये आज की डेट में जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये उनके लिए भी हम एक मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं कि भाई आपको अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहना है। और हमने ये बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, जैसे दो भाई बहन एक पेंसिल को लेके लड़ रहे हैं, दोनों भाई बहनों ने पेंसिल पकड़ी हुई और किसी एक ने छोड़ दी और वो सीधा दूसरे की आंख में जाके लगती है। या जो स्कूल के अंदर जो कंपास वगैरह यूज़ होते हैं, उससे काफ़ी इंजरीज़ हो जाती हैं बच्चों को। और गांव देहात में हमने देखा है, जो ग्रामीण एरिया हैं, ये गिल्ली डंडे से बड़ी आंखों के अंदर इंजरी हो जाती है। तो पेरेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो इस टाइप की जो अवॉइडेबल इंजरी हैं, जिनको हम बचा सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी करके उनको बचाया जाए। और अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो आज की डेट में हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर बच्चे को राइट टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम इनमें से काफ़ी केसेस के अंदर उस बच्चे की आँख को बचा सकते हैं और उसमें रोशनी को बचाया जा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको तुरंत आप एक अच्छे मेडिकल सेंटर या आई सेंटर में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं।